तारकासुर के 3 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था तारकाक्ष, बीच वाले का नाम था विद्युन्माली और उससे जो छोटा था उसका नाम था कमलाक्ष। तीनों एक दिन बैठे थे। तीनों ने विचार किया कि हमारे पिता क्यों मारे गए। तो उत्तर ये मिला कि वो पापी थे इसलिए मारे गए। तीनों ने ये विचार किया कि हम पापी नहीं बनेंगे, हम बहुत बड़े पुण्यात्मा बनेंगे और तब देखते हैं हमें कौन मारता है। और तीनों ने ये विचार किया कि हम धर्म पूर्वक राज्य करेंगे और सारी सृष्टि को अपने अधीन करेंगे। तीनों ने महादेव के सन्मुख जाकर तप करना प्रारंभ किया। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तीनों ने तप करके महादेव से आशीर्वाद प्राप्त किया और फिर ब्रह्मा जी का तप करना आरंभ किया। ये जितने असुर हैं ना, ये 2 ही को पकड़ते हैं, या तो शिव जी को पकड़ते हैं या तो ब्रह्मा जी को पकड़ते हैं, क्योंकि इनकी दाल विष्णु जी के सामने गलने वाली नहीं है। शंकर जी से बल प्राप्त किया। अब कुछ वरदान जो शेष बच गए उसके लिए ब्रह्मा जी का तप किया। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो, क्या वरदान चाहिए। तीनों असुर कहते हैं महाराज हम तीनों लोगों को एक एक नगर दीजिए, पर वो नगर साधारण नहीं होना चाहिए। एक नगर सोने का होना चाहिए, एक नगर चांदी का होना चाहिए और एक नगर लोहे का होना चाहिए। वो नगर ऐसा होना चाहिए कि भीतर से बाहर तो दिखे पर बाहर से भीतर न दिखे। अब इनकी रचना देखिए तीनों असुरों की। ये त्रिपुरासुर कह रहे उस नगर से हम बाहर देख सकें, पर बाहर कोई भी व्यक्ति अगर हमारे नगर को नष्ट करने के बारे में सोचे और हमारे नगर की ओर दृष्टि डाले तो उसे हमारा नगर दिखाई ही न दे। हे ब्रह्मा जी, तीनों नगर एक क्रम में होने चाहिए, पहले सोने का, फिर चांदी का, फिर लोहे का। और हे ब्रह्मा जी, उन तीनों ही नगर में महादेव का निवास हो, शिवाला हो, शिव मंदिर हो, ताकि हम शिव जी का अभिषेक कर सके। और इतना ही नहीं, अगर हमारे नगर की ओर हमें मारने की दृष्टि से कोई देखे तो वो तीनों नगर गायब हो जाए। और हे ब्रह्मा जी, हमें मारने वाला साधारण नहीं होना चाहिए, हमें वो मार पाए जो सारे देवताओं का आधिपत्य कर सके। हमें ऐसे धनुष और बाण से मारा जाए जो न कभी देखा गया हो न कभी सुना गया हो। और हमें ऐसे दिव्य रथ पे बैठने वाला मार सके जिस दिव्य रथ का निर्माण न भूतो न भविष्यति हुआ हो। दिव्य रथ पे बैठ के मारे और केवल 12 वर्ष में एक क्षण के लिए वो दिन आए जिस क्षण में हमें हमारे तीनों नगर में हम सबको मारा जा सके। अगर वो क्षण बीत जाए तो फिर हमें 12 साल तक कोई न मार पाए। देखिए कितना कठोर कठोर ये वरदान मांग रहे हैं। आगे कहते हैं हमारे तीनों नगर को वो जला करके नष्ट कर सके जो एक ही बाण में तीनों नगर को नष्ट करने का सामर्थ्य रखता हो। और ब्रह्मा जी, अंत में हम कहेंगे कि हमें वो मार पाए जो आपके सृष्टि से परे की वस्तु हो, जो आपके सृष्टि से परे का व्यक्ति हो, जो आपके सृष्टि से परे का निर्मित हो, जिसको आपने न बनाया हो, ऐसा व्यक्ति मुझे मार सके। पहले तो ब्रह्मा जी घबराए, लेकिन फिर महादेव को याद किया कि बाबा वरदान तो दे रहे हैं, संभालना आप ही को पड़ेगा, हमारे बस की नहीं है। क्योंकि इन्होंने तप किया है और मांग रहे हैं, तप किया है मांग रहे हैं तो देना पड़ेगा, पर संभालना आपको है बाबा। और ऐसा कह के तथास्तु कह के ब्रह्मा जी चले गए। ये तीनों अपने नगर में आए और आकर के शिव जी का अभिषेक करने लगे। 3 नगर बना, सोने का, चांदी का और लोहे का। तीनों अपने अपने नगर में पहुंचे, शिव जी का अभिषेक करते हैं। शाम के समय सब बैठ के कथा सुनते हैं, धर्म करते हैं। लेकिन कहते हैं धीरे धीरे इनके मन में देवताओं के प्रति कुभाव आने लगा।
इनके मन में आया कि हम देवताओं को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इन्होंने हमारे पिता का वध करवाया है। तो तीनों ने ही इंद्र के ऊपर आक्रमण किया और सारे देवताओं को मार करके स्वर्ग से भगा दिया। जब इंद्र अपनी सेना एकत्रित करके तीनों असुरों को मारने के लिए बढ़े तो तीनों असुर अपने अपने नगर में चले गए। इंद्र ने देखा तो नगर दिखाई ही नहीं दिया। बार बार ये आते इंद्र को मार के भगाते स्वर्ग से, और जब इंद्र आक्रमण करते तो ये अपने नगर में घुस जाते, इनका नगर दिखाई ही नहीं देता। अब देवता परेशान हुए, करे क्या। भगवान विष्णु की शरण में गए, भगवान हमारी रक्षा करिए। भगवान विष्णु ने कहा चलिए महादेव के पास। शंकर जी के पास गए और कहा बाबा आप इन असुरों का वध करिए, ये देवताओं को परेशान कर रहे हैं। शंकर जी ने कहा शंकर जी ने कहा हे विष्णु भगवान, इनको वरदान मिला है कि इनका वध तब तक नहीं होगा। कब तक? कहा जब तक ये पापी नहीं होंगे। ये धर्म कर रहे, सत्कर्म कर रहे, मेरा अभिषेक कर रहे, हम इनको कैसे मारे, इनका वध नहीं हो सकता। भगवान विष्णु ने कहा अच्छा ऐसी बात है तो रुकिए मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। भगवान विष्णु ने रूप बदला, महात्मा का रूप बना करके पहुँच गए तीनों के नगर में और तीनों को कहा आ जाओ हम तुम्हें कथा सुनाते हैं। तीनों असुरों को बुलाकर बिठाया, पूरे नगरवासियों को बुलाकर बिठाया। सब धार्मिक तो थे ही लेकिन देवताओं को परेशान करते थे। अब भगवान विष्णु रूप बदल के पहुँचे और कथा सुनाना शुरू किया। कथा सुनाते सुनाते तीनों नगर के वासियों को अपना भक्त बना लिया। और जब सब भगवान विष्णु के भक्त बन गए, जो भगवान विष्णु रूप बदल के गए थे महात्मा जी के भगत बन गए, तब भगवान विष्णु ने सबको घुमाना शुरू किया। एक दिन मंच पे बैठ के भगवान विष्णु बोले देखो क्या रखा है महादेव महादेव करने में। ठीक है सुबह सुबह अभिषेक कर लो, पर दिन रात महादेव महादेव करते रहते हो, ये सब छोड़ो। अरे लूटो खाओ मौज करो, मरने के बाद कौन कहा गया है, किसने देखा है। हाँ, और जो आनंद लूट करके खाने में है, छीन करके खाने में है, वो परिश्रम करके खाने में कहाँ है। कौन कह रहा है? अरे कहिए ना, कौन कह रहा? विष्णु भगवान बोले जो आनंद लूट के खाने में है वो आनंद परिश्रम करके खाने में कहाँ है। एक दूसरे को लूटना शुरू करो, मारना शुरू करो, चोरी डकैती शुरू करो, जिसका धन ले लो उसका धन वापस मत करो। ये सब असुरों के लक्षण है जो भगवान विष्णु सिखा रहे हैं उनको। कई लोग होते हैं ना दूसरों का पैसा लेके देते ही नहीं है। पैसा लेना हो तो ऐसे झुक करके मांगेंगे कि भैया हम बहुत गरीब हैं दे दो हमको पैसा, और पैसा देने जब मिल जाए तो फिर आप चक्कर लगाते रहो, फिर वो मालिक हैं और आप नौकर हो। किसी को दुश्मन बनाना हो ना तो उधारी पैसा दे दीजिए और उधारी पैसा दे करके मांग लीजिए, सबसे बड़ा दुश्मन आपका वही बन जाएगा। किसी को पैसा दे के मांगिए ना तो जलाएगा, हाँ खा थोड़ी जा रहे हैं, लूट थोड़ी लिया है, लुटेरे थोड़ी हैं हम, पैसा दे रहे हैं ना, रोज चले आते हो। अरे भाई साहब भीख थोड़ी मांग रहे हैं, जो दिया है वही तो मांग रहे हैं। लेकिन ऐसा डांटेंगे, ऐसा चिल्लाएंगे कि जैसे लगेगा वो पैसा नहीं दे रहे, उपकार कर रहे हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं उनका जीवन ही बड़ा विचित्र होता है। एक सज्जन मुझसे मिले, बोले गुरुजी हम बड़े आनंद में रहते हैं। हमने कहा क्या सूत्र है आनंद में रहने का, हमको भी बता दीजिए। बोले गुरुजी हमारा तो एक ही सूत्र है, जब तक जियो चैन से जियो और कर्जा लेके घी पियो। और जिसका कर्जा एक बार ले लो उसको लौटाओ मत। हमने कहा वाह बड़ी अच्छी नीति है, जब तक जियो चैन से जियो, कर्जा लेके घी पियो। तीनों नगर के असुरों को भगवान विष्णु सिखा रहे, लूटो एक दूसरे को, जिसको पाओ मार डालो, धन छीन लो, किसी को भी मत बख्शो। और ऐसा पाठ पढ़ाया कि सारे के सारे असुर पापी हो गए, सब पापाचरण करने लगे। और जब ये पाप में लुप्त हो गए तब कहते भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए।
गायब। सीधे पहुंचे कैलाश पर, महादेव देखिए ना सबके सब पापी हो गए। भगवान शंकर ने देखा, कहा ठाकुर जी कौन सी पट्टी पढ़ाई आपने? बोले अब पापी हो गए, अब उद्धार करो इन सब का। तीनों के तीनों देखो कितने पाप कर रहे हैं। शंकर जी ने कहा अब इनका वध करना जरूरी है, क्योंकि इनको वरदान था कि जब तक ये पाप नहीं करेंगे तब तक ये मारे नहीं जाएंगे। पर अब समस्या ये है कि ऐसा दिव्य धनुष बाण चाहिए जो किसी ने देखा न हो, सुना न हो। ऐसा रथ चाहिए जो कभी देखा न गया हो, सुना न गया हो। उसी समय कहते हैं भगवान शंकर ने नेत्र बंद किया और एक ऐसे धनुष बाण का निर्माण किया न जो न भूतो न भविष्यति। 33 कोटि देवी देवता खड़े थे। भगवान ने सबकी ओर दृष्टि डाली, सारे देवताओं ने प्रणाम किया और महादेव के सहयोग के लिए सारे देवता रथ के रूप में परिवर्तित हो गए। कोई देवता पहिया बन गया, कोई देवता घोड़ा बन गया, कोई देवता चाबुक बन गया, कोई देवता छत्र के रूप में प्रकट हो गया, कोई देवता भाले के रूप में प्रकट हो गया। सारे देवता ही रथ में आकर विराजमान हो गए, रूप बदल बदल के विविध अंगों में। और कहते हैं आज भगवान ने रथों के चाबुक को पकड़कर जोर से खींचा है। जैसे एक पशु का मालिक अपने पशु को, उन पशुओं को अपने बस में कर लेता है, ऐसे ही आज भगवान ने सारे देवताओं को पशुवत अधीन कर लिया। उनका नाम पड़ गया पशुपति नाथ। बोलिए पशुपति नाथ भगवान की जय हो। और उसी समय 12 वर्ष के बाद एक क्षण वो आया जिस क्षण इनका नगर भस्म होना था। तीनों नगर एक क्रम में आए हैं। भगवान शंकर ने धनुष पर बाण चढ़ाया और ज्यों मारा है बाण, तीनों नगर जल करके भस्म हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हरा हरा महादेव। पूरा नगर जल करके भस्म हो गया और उसमें जो वो असुर थे, तीनों असुर तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष, तीनों के तीनों असुर जल करके भस्म हो गए। पूरा नगर राख हो गया। ब्रह्मा जी कहते केवल एक असुर बचा रह गया। कौन था वो असुर? कहा उस असुर का नाम था मैं दानव। कैसे बच गया? कहते हैं जिस समय महादेव ने बाण मारा, वो मैं दानव जो था वो महादेव के मंदिर में बैठ करके महादेव का अभिषेक कर रहा था। मैं दानव भगवान शंकर का अभिषेक कर रहा था, इसलिए पूरा नगर जल करके भस्म हुआ, पर मैं दानव बच गया क्योंकि वो शिव जी के पूजन में था। मेरे भाई बहन, जो शिव की भक्ति करता है, जो भगवान शिव की शरण में रहता है, जो अपने इष्ट की आराधना करता है ना, इष्ट उसकी सदैव रक्षा करते हैं। इष्ट कभी भी उसके जीवन में अनिष्ट होने नहीं देते। इसलिए मेरा निवेदन, भगवान के चरणों से जुड़े रहिए। रामचरितमानस का प्रसंग है, जब हनुमान जी लंका को जलाने लगे तो पूरी लंका जल गई, पर एक घर बच गया। किसका घर था? अरे कहिए, विभीषण जी का घर। जारा नगर निमिषय कमाही, जारा नगर निमिषय कमाही, जारा नगर निमिषय कमाही, जारा नगर निमिषय कमाही। एक विभीषण कर गृह नाही, एक विभीषण कर गृह नाही। ओ एक विभीषण कर गृह नाही, एक विभीषण कर गृह नाही। जारा नगर निमिषय कमाही, पर एक विभीषण
कर गृह नाही। विभीषण जी का घर बच गया। अच्छा आप लोग बताओ क्यों बच गया विभीषण जी का घर? क्या कोई विशेष मटेरियल से बना था? कहिए क्यों बच गया? क्योंकि राम नाम लिखा था विभीषण जी के घर के ऊपर। हमारे पूज्य दादाजी अपनी कथाओं में एक बड़ा प्यारा पद गाते थे। हमारे यहाँ कथा की परंपरा 3 पीढ़ियों से है। पिछली बार कथा में मैंने निवेदन किया था, पूज्य दादाजी, पूज्य पिताजी और तीसरी पीढ़ी में हम और पूज्य दीदी जी। पूज्य दादाजी बड़े अद्भुत संत थे सज्जनों, गृहस्थ थे लेकिन विरक्त हो चुके थे। उन्होंने आजीवन सिला हुआ वस्त्र नहीं पहना सज्जनों, सिला हुआ वस्त्र नहीं पहना, एक लंगोट पहनते थे। वैराग्य धारण करने के बाद पैर में एक खड़ाऊं, कंधे पर एक कम्बल होता था, ठंडी हो गर्मी हो बारिश हो ऐसे ही रहते थे और दिन रात सीताराम 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 किया करते थे। पैदल तीर्थों की यात्रा किए थे, चारों धाम की यात्रा। ठाकुर जी को गले में बांधकर एक गौ माता को रखते थे, साथ में उनकी सेवा करते थे और हमेशा तीर्थों में ही निकले रहते थे। कभी वृंदावन, कभी अयोध्या, कभी हरिद्वार। गांव पे भी आते थे तो घर में नहीं जाते थे। जहां मंदिर बना है ना वही दादाजी की कुटिया थी। जो मंदिर का निर्माण हुआ हनुमान जी के, वहां दादाजी की कुटिया थी। उसी कुटिया में बैठते थे, सीताराम सीताराम कहते रहते थे। संतों की टोली आती थी, सब परम वैष्णव संत होते थे। टिक्कर लगता था। टिक्कर मतलब समझ रहे हैं आप लोग क्या? हाँ, संतों की भाषा में बाटी को टिक्कर कहते हैं, संतों की भाषा में नमक को राम रस कहते हैं। अच्छा मिर्च को क्या कहते पता है? लंका। मिर्च खाने वाले सिया सिया करे ना तो उसको संत लोग लंका कहते हैं। संतों की भाषा होती थी। तो पूज्य दादाजी बैठे रहते कुटिया में, परम वैष्णव संत, ऐसे ऐसे संत आते थे, पहुंचे हुए महात्मा, टिक्कर बन रहा और सारे महात्मा सीताराम सीताराम गा रहे हैं। गांव में भी कभी निकले ना, कोई कुछ भी कहे बस एक ही बात कहते थे, सीताराम सीताराम सीताराम। पूज्य दादाजी ने इतना तप किया कि पूज्य दादाजी का नाम था श्री शोभनाथ पाठक, पर क्षेत्र के लोग उनको श्री सीताराम बाबा जी कहने लगे। उनका नाम ही पड़ गया। कोई कुछ भी कहे बस एक ही शब्द, सीताराम सीताराम, उनका नाम ही श्री सीताराम बाबा जी पड़ गया। पैदल तीर्थों की यात्रा, आजीवन पूज्य दादाजी ने कथा गाई, पर कभी दक्षिणा नहीं लेते थे। गृहस्थ को कथा सुनाते भी नहीं थे, गृहस्थियों को कथा नहीं सुनाते थे। वो केवल संतों को कथा सुनाते थे और तीर्थों में घुमा घुमा के कथा सुनाते थे। एक जगह बैठे नहीं, हरिद्वार चले गए, 3 दिन वहाँ रुके, संतों की टोली अब उनको कथा सुनाया। फिर वृंदावन चले गए, वहाँ संतों की टोली उनको केवल संतों को कथा सुनाते थे। और पूज्य दादाजी ने कभी 1 रुपये दक्षिणा किसी से नहीं ली। 3 पीढ़ियों से हमारे यहाँ किसी ने लहसुन प्याज नहीं खाया। पूज्य दादाजी, पूज्य पिताजी और तीसरी पीढ़ी में हम लोग, 3 पीढ़ियों से हमारे यहाँ लहसुन प्याज बंद है। पूज्य दादाजी अपनी कथाओं में एक बड़ा प्यारा पद गाते थे, लगी आग लंका में, अरे हलचल मचा था। हनुमान जी से बंदर पूछ रहे हैं। जब हनुमान जी लौट के आए तो सारे बंदर घेर के हनुमान जी को खड़े हुए, हे बजरंग बली बताइए ना। अरे लगी आग लंका में, हलचल मचा था, हलचल मचा था, विभीषण का घर नाथ कैसे बचा था। विभीषण का घर ना सब गाइए, कैसे बचा था। लगी आग लंका में, हलचल मचा था, हलचल मचा था,
विभीषण का घर नाथ कैसे बचा था। विभीषण का घर नाथ कैसे बचा था। तो हनुमान जी क्या कह रहे? हनुमान जी बोले, लिखा था यही नाम कुटिया के बाहर, लिखा था यही नाम कुटिया के बाहर। सीताराम 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 सीताराम। अरे लगी आग लंका में हलचल मचा था, विभीषण का घर नाथ कैसे बचा था। आज बच्चे बहुत उथल पुथल कर रहे हैं। कल के प्रशंसा का प्रभाव हो गया क्या? देखो कुछ इधर चिल्ला रहे, कुछ उधर चिल्ला रहे। आज माताएं बिल्कुल निश्चिंत हो गई, अपने अपने बच्चों को छोड़ दिया, जा जा तू खेल के आ जा। और कहीं कहीं तो बड़ी विचित्र स्थिति होती है, माताएं आती छोटे छोटे बच्चों को छोड़ देती है कथा पंडालों में, और वो बैठ के कथा सुनती और समिति वाले बच्चे पकड़ के आजा आजा शांत रहे शांत रहे। अपने अपने बच्चों को अपने पास बिठाओ। कल के प्रशंसा का असर हो गया है लगता है। देखो इधर 2-3 बच्चे चिल्ला रहे। अरे भाई आप लोगों ने जो 5 दिनों तक नहीं किया वो आज कर रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ये बीच में जिसके जिसके बच्चे घूम रहे ना, इन सबको ले चलना, इनको काशी ले जाएंगे। नहीं तो अपने अपने बच्चों को अपने पास बिठा लो आप लोग। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। विभीषण का घर नाथ कैसे बचा था। तो कहते हैं लिखा था यही नाम कुटिया के बाहर, लिखा था यही नाम। वाह। सीताराम 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 सीताराम। विभीषण जी की कुटिया के बाहर लिखा था सीताराम। हनुमान जी ने सोचा अगर विभीषण जी की कुटिया जल गई तो राम नाम पे आँच आएगी, और मैं लंका में राम नाम पर आँच आए इसलिए नहीं आया हूँ, मैं लंका में तो राम नाम का ध्वज फहराने के लिए आया हूँ। हनुमान जी ने विभीषण जी के कुटिया की रक्षा कर ली। क्यों? उनके घर के ऊपर लिखा था राम सीताराम। मेरा निवेदन है आप लोग भी अपने घर के ऊपर भगवान का नाम लिखवाइए। श्री राम सदन, श्री सीताराम भवन, श्री राधे कृष्ण भवन, जो भी आपके इष्टो, श्री हनुमत भवन, अपने अपने घर के ऊपर आप सब भगवान का नाम लिखवाइए। आपका घर मंदिर बन जाएगा। अच्छा माताओं से निवेदन, भोजन आप लोग कहाँ बनाती हैं? किचन में? कितने लोग किचन में भोजन बनाते? हाथ उठाएं। वाह। अब कई लोग कह रहे होंगे महाराज भोजन तो किचन में ही बनेगा, घर के बाहर तो बनेगा ही नहीं। बनेगा भोजन तो किचन में ही बनेगा, परंतु मेरा निवेदन आज से किचन में भोजन मत बनाना। अब माताएं कह रही महाराज क्या कह रहे? अरे अंग्रेजी वालों हमारी बात जरा समझ लो। हम लोग किचन में, जितने लोगों ने हाथ ऊपर किया, किचन में भोजन बनाते, पर किचन का मतलब भी समझ लीजिए। किचन का मतलब क्या है? जहाँ दिन रात किचकिच हो वहीं है किचन। देवरानी जेठानी का झगड़ा, सास बहू का झगड़ा है,
ननद भाभी का झगड़ा, उधर थाली पटके धम, इधर बेलन पटके धम, दिन रात चल रहा। ये है किचन। जहां दिन रात किचकिच हो वो है किचन, और जहां दिन रात प्रेम रस की वर्षा हो उसका नाम है रसोई। आज से भोजन कहाँ बनाना है? आप बताओ किन किन ने किचन पे हाथ उठाया था? बताओ। रहते हैं भारत में। खैर हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, पता लगा कल से इधर का पंडाल खाली, बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अपने घर में जो आप भोजन बनाते हैं, रसोई में भोजन बनाइए, किचन में नहीं। और अपने रसोई का नाम लिखिए, घर में बरकत होगी। रसोई के ऊपर नाम लिखिए, जानकी माँ की रसोई, अंजना माँ की रसोई, श्रीजू की रसोई। अपने रसोई के ऊपर आप नाम लिखिए। वो रसोई वो तीर्थ बन जाएगा आपके लिए। अपने रसोई के ऊपर आप भगवान का नाम लिखिए। ये रसोई किसकी है? जानकी जी की रसोई, अंजना माँ की रसोई, राधा रानी की रसोई। अपने रसोई का नाम रखिए, अपने घर के ऊपर भगवान का नाम लिखिए। इससे क्या फायदा होगा? पहला फायदा तो ये होगा कि जितने लोग भी आपके घर के सामने से निकलेंगे वो एक बार भगवान का नाम लेंगे। और दूसरा फायदा ये होगा कि जिसके घर के ऊपर भगवान का नाम लिखा हो उसके घर में एक न एक दिन संत के चरण जरूर पड़ते हैं। लंका में विभीषण जी ने अपने घर के ऊपर सीताराम लिखवाया, तो विभीषण जी की कुटिया में, लंका नगरी में विभीषण जी की कुटिया में हनुमंत जैसे संत के चरण पड़ गए। अपने घर के ऊपर जब आप भगवान का नाम लिखवाएंगे तो कभी न कभी किसी संत का चरण आपके घर में जरूर पड़ेगा। ये नाम का फल आपको मिलेगा। अपने घर के ऊपर भगवान का नाम लिखवाइए। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण करे गृह नाही। विभीषण जी का घर बचा रह गया क्योंकि उनके घर के ऊपर राम नाम लिखा था। विद्युन जो मैं दानव था, त्रिपुरासुर का अंत हुआ, पर मैं दानव बचा रह गया क्योंकि मैं दानव बैठ करके नमः शिवाय नमः शिवाय महादेव का अभिषेक कर रहा है। नमः शिवाय। तीनों नगर जल करके नष्ट हुआ, पर शिवालय समेत मैं दानव बच गया। सज्जनों, भगवान की शरण में रहिए और भगवान से कहते रहिए, मांगा है मैंने भोले से, अरे वरदान एक ही। मांगा है मैंने भोले से, वरदान एक ही। मांगा है मैंने भोले से, वरदान एक ही। मांगा है मैंने भोले से, वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। 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 मांगा है मैंने भोले से, वरदान एक ही। मांगा है मैंने भोले से, वरदान एक ही। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जिस पर प्रभु का हाथ
था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। और जिसका भरोसा भोले पर, जिसका भरोसा भोले पर डूबा कभी नहीं, जिसका भरोसा भोले पर वो बात भी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने भोले से वरदान एक ही, मांगा है मैंने भोले से वरदान एक ही। हरि बोल। कोई समझ सका नहीं माया अजीब है, कोई समझ सका नहीं माया अजीब है। कोई समझ सका नहीं माया अजीब है, कोई समझ सका नहीं माया अजीब है। जिसने प्रभु को पा लिया वो खुश नसीब है, जिसने प्रभु को पा लिया वो खुश नसीब है। वो खुश नसीब है। उसकी मर्जी के बिना, उसकी मर्जी के बिना पत्ता हिले नहीं, उसकी मर्जी के बिना पत्ता हिले नहीं। उसकी मर्जी के बिना पत्ता हिले नहीं, उसकी मर्जी के बिना पत्ता हिले नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने भोले से वरदान एक ही, मांगा है मैंने भोले से वरदान एक ही। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। किस्मत बनाना भी मगर इनके ही हाथ है, किस्मत बनाना भी मगर इनके ही हाथ है। और जो शिव की शरण में आ गया ऐसे करिश्मा होंगे, ऐसे करिश्मा होंगे होगा कभी नहीं, ऐसे करिश्मा होंगे जो हुआ कभी नहीं। ऐसे करिश्मा होंगे होगा कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे तब तक है जिंदगी।
मांगा है मैंने भोले से वरदान एक ही, मांगा है मैंने भोले से वरदान एक ही, मांगा है मैंने भोले से वरदान एक ही, मांगा है मैंने भोले से वरदान एक ही। हर हर महादेव 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 हर महादेव हर 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 महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर महादेव। बोलिए शंकर भगवान की